3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो हमेशा याद रहता था वहाँ था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी वहाँ बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहीं लेकर आ जाओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी और सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेना है लेकर रख लेना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा। हाँ माँ, हम गांव का घर बेचना ही पड़ेगा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से मैं आज चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने बेटे के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वहाँ अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर में अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा। बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ 5 बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है, तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा और तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होंगी इसलिए देर लग रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा सामान की जांच कराने अंदर गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल। और किराए का बंदोबस्त हो? कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है और मैं अपने घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों में आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के मालिक को उस पर दया आई। उसने उसे रहने के लिए किराए का एक कमरा दे दिया। पेंशन से किराए और खाने का बंदोबस्त हो जाता। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आए तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्या पता उसे कब मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, भूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करना, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव मत करना।